हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। तो जैसे कि आपका यूनिट 5.2 चल रहा था, प्रीवियस में हमने आपको बताया था जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो आपके पार्ट कंप्लीट हुए थे, जिसमें आपका पार्ट 1 आपका कंप्यूटर नेटवर्क विच इज टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक। और कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? Computer network is a interconnection that allow two or more computer called host to communicate with each other। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को होस्ट कहलाते हैं जहाँ पर, और वो अपनी एक पर्टिकुलर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जो भी आपका पर्टिकुलर डेटा वगैरह जो भी रहता है, इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी रिसोर्सेज रहती है वो शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। उसके बाद आपको मैंने बताया था, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो था जिसमें आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क कि कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, जैसे लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये सारे मैंने आपको पॉइंट 1 to 1 क्लियर करवाए थे। अब जो आपका टॉपिक है आज का पार्ट 3, जो अब हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 5.2 में पार्ट 3, which is based on network classification by their component role। नेटवर्क क्लासिफिकेशन बाय द कंपोनेंट रोल का मतलब, अब जैसे इसमें बात करता हूँ, अगर एक पर्टिकुलर मैं नेटवर्क को लेता हूँ, अगर मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ लोकल एरिया नेटवर्क पे, तो लोकल एरिया नेटवर्क आपके जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर एक हो क्या आपका क्लाइंट सर्वर पे, या एक हो सकता है आपका पीर टू पीर नेटवर्क। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर नेटवर्क की, तो पर्टिकुलर कोई भी एक नेटवर्क जो होगा वो आपका पर्टिकुलर दो टाइप में डिवाइड रहेगा। जैसे एक आपका हो जाएगा पीर टू पीर नेटवर्क और दूसरा हो जाएगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, पीर टू पीर नेटवर्क, P2P, और अदर इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये नेटवर्क क्या होता है? पर्टिकुलर हमारा जो दो पार्ट में डिवाइड है, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में और एक हमारा पी टू पी नेटवर्क में, यानी कि P2P। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ पीर टू पीर के बारे में, तो जैसे टॉपिक जो हमारा पीर टू पीर नेटवर्क क्या होता है पीर टू पीर में? इन पीर टू पीर नेटवर्क यानी P2P नेटवर्क, each computer is responsible for making its own resources available to other computers on the network। इसमें क्या होता है, नेटवर्क जो हर एक आपस का जो कंप्यूटर होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने खुद की रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने का दूसरे सिस्टम पर, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरी तरह से एक पर्टिकुलर अपने ही सिस्टम की रहती है। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई दूसरा सर्वर काम नहीं करता है। ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग इट्स ओन सिक्योरिटी टू दीज रिसोर्सेज। मैं बात कर रहा हूं P2P के बारे में। पीर टू पीर नेटवर्क की बात हो रही है इसमें, तो इसमें क्या होता है, ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग इट्स ओन सिक्योरिटी फॉर दीज रिसोर्सेज। सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, उनकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो किसी भी तरह के जो भी उनकी सिक्योरिटी है या जो भी किसी तरह के रिसोर्सेज हैं वो खुद को सेटअप करे अपना और खुद की फाइल्स को मेंटेन करे। ऑल्सो ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द रिक्वायर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज एंड पीर टू पीर रिलेशनशिप। और यहाँ तक कि दूसरे जो भी कंप्यूटर होते हैं वो इस बात के लिए भी अपनी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि उनके पास किसी भी तरह का जो भी नेटवर्क या रिसोर्सेज रहता है वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से रिलेशनशिप बनती है, जैसे कि एक P2P मतलब किसी दो नेटवर्क के आपस में जोड़ने के बाद। P2P नेटवर्क इज यूजफुल फॉर अ स्मॉल एरिया नेटवर्क कंटेनिंग लेस देन 10 कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल लैन, यानी कि एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं यहाँ नेटवर्क जो हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये स्मॉल एरिया में काम करता है। मैंने आपको जैसे बताया था प्रीवियस पार्ट में भी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है एक स्मॉल एरिया में वर्क करता है, जैसे सपोज किसी ऑफिस में या किसी पर्टिकुलर फैक्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज में, तो इनका क्या होता है पर्टिकुलरली किसी भी स्मॉल ऑफिसेज में ही अपनी फाइल्स को शेयर करा सकते हैं। इन P2P नेटवर्क ईच कंप्यूटर कैन फंक्शन एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड। P2P नेटवर्क डू नॉट हैव अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। इनके पास खुद का कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम मतलब कि कह सकते हैं कोई बीच में दूसरा कोई भी नेटवर्क होता है बीच में नहीं आता है, किसी तरह से कोई भी बीच में इनके पास कोई सेंट्रलाइजेशन का वर्क नहीं रहता है। पीर टू पीर नेटवर्क आर कॉम्प्लिफाइड
इनटू होम ग्रुप। ओके, तो P2P में हम जैसे कि मैंने बताया था, इसमें आपको डायग्राम पर्टिकुलर एक आपको बताता हूँ बना करके। अगर सपोज कीजिए आपके पास सिस्टम है, Here I am talking about P2P नेटवर्क। अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे सिस्टम है जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेटअप तैयार किया है एक सिस्टम का। पर्टिकुलर सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए सिस्टम 1 2 3 4 5 6। सपोज हमारे पास 5-6 सिस्टम का सेटअप है। अब P2P नेटवर्क पे क्या होता है, जो इंटरकनेक्शन होता है, मतलब जो आपस में जो इनका कनेक्शन रहता है, एक सिस्टम का हर एक के साथ कनेक्शन रहेगा। जैसे मान लीजिए इसका इससे भी हो जाएगा, इसका इससे भी रहेगा, इसी सिस्टम का आपका इससे भी कनेक्शन रहेगा, इसी सिस्टम का आपका इससे भी कनेक्शन हो जाएगा, और इसी सिस्टम का आपका इससे भी कनेक्शन हो जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक सिस्टम का पर्टिकुलर सिस्टम 1 की बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम का 2 3 4 5 6 इन सबसे भी कनेक्टेड है आपस में। इसी तरह से ये सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे इससे हो जाएगा कनेक्ट हमारा, इसी तरह से इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, और इसी तरह से पर्टिकुलरली हो जाएगा। तो हम सभी को ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जैसे यहाँ पर। अब इसी की बात करूँ मैं 2 वाले की, तो ये तो आपस में कनेक्टेड हो गए। जैसे अभी 2 इससे भी कनेक्ट हो गया, 2 इससे भी आपका कनेक्ट हो गया, 2 आपका 4 से भी कनेक्ट हो गया। सेम टू सेम आपके 4th वाले की बात करूँ तो 4th आपका 3 से कनेक्टेड हो गया, फिर इससे आपका 2 से कनेक्टेड हो गया, 5th से कनेक्ट हो गया, 6 से कनेक्ट हो गया। तो एक पर्टिकुलर पूरा आप देख सकते हैं कि ये सबका सिस्टम का कैसा है, इंटरकनेक्शन आपस में एक दूसरे से हो रहा है। तो P2P नेटवर्क में क्या होता है कि सिस्टम में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो P2P नेटवर्क में क्या होता है कि किसी तरह का कोई बाहर का सिस्टम नहीं रहता है। एक जैसे सेटअप तैयार है, तो सेटअप तैयार होने के बाद जो सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ ही उनकी रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि किस तरह से वो फाइल्स को अपने शेयर वगैरह कराएंगे, किस तरह से अपने रिसोर्सेज या फिर इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर हर एक के तक अपना डेटा को पहुंचाने का काम करते हैं। P2P नेटवर्क के जैसे कुछ एडवांटेज की बात करूँ मैं इसमें, यूज लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर, easy to administer, no NOS required, more built-in redundancy, easy setup and low cost। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप जैसे इसमें क्या होता है, हमारा अगर पर्टिकुलर सिस्टम आपस में एक सेटअप, मान लीजिए कि किसी भी ऑफिस में आप देख सकते हैं कि जब सेटअप रखे रहते हैं तो आपस में उनके केबल्स एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ना तो किसी तरह की कोई कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि ये स्मॉल एरिया में वर्क करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पर ये सारे आपके लैंड एरिया पे नेटवर्क वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि सिस्टम आपका जो होगा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम एक एरिया में पर्टिकुलर एक एरिया में प्लेस पे रखे गए हैं जहाँ पर ज़्यादा एरिया भी बड़ा नहीं है, तो सारे के सारे नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए, जिसमें से केबल का कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आता है। यूज लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, हार्डवेयर जो भी होते हैं कंप्यूटर के वो बहुत ही कम महंगे होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, मतलब एक्सपेंसिव नहीं होते ज़्यादा नहीं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन इसके कुछ, जैसे हमने एडवांटेज की बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल, नॉट वेरी सिक्योर, नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टोरेज ऑफ फाइल अचीविंग, एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। क्योंकि इस पे क्या होता है, एक सिस्टम का सभी से साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मान लीजिए एक सिस्टम 1 की बात कर रहा हूँ, तो सिस्टम 1 का कनेक्शन 2 3 4 5 6 इन सबसे जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा इसमें सिस्टम 1 पे लोड बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक ही फाइल्स को क्या करना है, इसके सिस्टम को हर तरफ से दूसरे की सिस्टम को भी प्रोवाइड कराने का काम रहता है, तो ऑब्वियसली इस सिस्टम पर लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि सिस्टम का पर्टिकुलर जो लोड रहता है, एक सिस्टम की बात करो तो इन सभी पे फाइल्स रिसोर्सेज जो भी शेयर हो रही है तो इस पे लोड भी रहता है।
अब जैसे मैंने आपको बताया था P2P के बारे में कि इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऐसे कैसे होते हैं आपस में, कैसे इनकी रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि अपनी खुद की सिक्योरिटी बनाए, खुद का रिसोर्सेज जो भी इनको भेज रहे हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी रहती है किसी तरह का बीच में डेटा का यहाँ पर लीकेज वगैरह ना हो। जैसे आप बात करते हैं सिस्टम पे 1 की बात करो, सिस्टम 1 पे आप देख सकते हैं कि एक फाइल आपके 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर सिस्टम का देखना काम ये होता है कि हमारा किसी तरह का डेटा, जैसे अगर हमने बात कीजिए 1 2 3 4, अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 का सिस्टम क्या होगा, कंप्यूटर 1 अगर आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6 इन सब पे इनका डेटा का ट्रांसमिशन भी हो रहा है किसी तरह से। तो इनका काम ये रहता है कि किसी तरह का डेटा का ट्रांसमिशन दूसरे सिस्टम पर ना होकर के इन्हीं के ऊपर ही जाए। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि नेटवर्क इतना सिक्योर रखना पड़ता है हमें इस टाइम पर कि किसी तरह का कोई अटैक वगैरह, वायरस का अटैक ना रहे, किसी तरह कोई हैकिंग वगैरह की यहाँ पर सिस्टम से ना आ सके। P2P नेटवर्क आर एम्प्लीफाइड इनटू होम ग्रुप। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एरिया कैसा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो यानी कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑफिस ग्रुप या फिर होम ग्रुप पे ही यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो मैंने आपको इसमें 2 पॉइंट बताए थे जब मैंने बात की थी नेटवर्क क्लासिफिकेशन के बारे में, तो एक था आपका P2P, जो कि आपका P2P नेटवर्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब जो आपका पॉइंट है दैट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। Client server network. In client server network, relationship, certain computer acts as a server and other acts as a client. A server is simply a computer that available the network resources and provide services to other computer when they request it. A client is the computer running on a program that requests the server from a services. जैसे कि इसमें मैं पर्टिकुलर आपको पहले एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ डायग्राम। जैसे आप सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास सेटअप है सिस्टम का, तो आप देख सकते हैं सिस्टम का सेटअप मैंने यहाँ पे तैयार किया। अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक बीच में सर्वर होता है। सपोज मैंने एक बीच में यहाँ पे एक सर्वर लगाया, बीच में कोई भी सपोज एक सीपीयू काम कर रहा है हमारा बीच में यहाँ पर। अब इनका काम ये होता है, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जैसे हमने P2P में तो आपस सारे कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, 1 का कनेक्शन 2 3 4 5 6 से था, 2 का 3 4 5 से था। लेकिन इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक सिस्टम जो होगा आपका एक ही सिस्टम, मतलब एक सर्वर से ही कनेक्टेड होगा। मतलब एक ये है तो इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, इसी तरह से ये इससे कनेक्ट हो जाता है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे हो जाता है, और ये आपका इस वाले से कनेक्ट हो जाता है। ये हमारा इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी तरह का कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है, यानी कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है पर्टिकुलर एक सर्वर पे ही काम कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसी तरह का कोई मैच टोपोलॉजीज नहीं आ रही है। टोपोलॉजीज के बारे में बात करता हूँ कि इसके बारे में तो हम देख सकते हैं कि बताऊंगा कि कौन सी टोपोलॉजीज कौन सी नेटवर्क पे वर्क करती है। तो लेकिन इसमें पर्टिकुलर अभी हमारा क्या है, एक सर्वर पे ही काम हो रहा है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था, जैसे आप मैंने बताया था P2P में भी हमारा लोकल एरिया नेटवर्क ही वर्क कर रहा था, लेकिन इसमें भी क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में भी आपका LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क ही वर्क करता है। A client server network is one which all available network resources such as files, directories, applications and shared devices are centrally managed and hosted and then are accessed by client. Client server network में क्या होता है, सपोज इसी में इसमें क्या होता है, एक सर्वर जो होगा, यहाँ पर जो बात करूँ मैं, ये सर्वर है आपका। ये सर्वर का काम ये रहता है पर्टिकुलर किसी सभी सिस्टम से अपने फाइल्स को कलेक्ट करना। मतलब इसने भी अपने डेटा को ट्रांसफर किया, इसने भी डेटा को ट्रांसफर किया, सिस्टम 3 ने भी डेटा को, यानी कि पर्टिकुलर सभी सिस्टम ने अपने अपने डेटा को सर्वर तक पहुंचाया। यहाँ पे डेटा
किसी तरह का भी हो सकता है, चाहे वो आपको इमेजेस, पिक्चर्स, किसी भी पर्टिकुलर आपकी सिक्योरिटी वाली फाइल हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल फाइल हो सकती है। तो आपका नेटवर्क का काम होता है कि सर्वर का काम ये रहता है कि सभी सिस्टम से अपने फाइल्स को वो एक्सेस कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, इन सभी को वो मैनेज करता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्वर्स on the network that provides security and administration of the network. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सर्वर के ही प्रेजेंट में ही काम करता है। विदाउट सर्वर इट विल नॉट एबल टू वर्क इजीली, क्योंकि अब जैसे कि हम क्योंकि क्लाइंट सर्वर में बात ही हो रही है सर्वर का, यानी कि सर्वर का यहाँ पर होना पॉसिबिलिटी ही माना जाएगा। विदाउट सर्वर यानी कि सिस्टम का वर्किंग यहाँ पे फेल हो जाता है। आप जैसे सभी कभी आप देखते हैं कि सिस्टम, आप जैसे सपोज कभी इंटरनेट कनेक्शन से अगर आप ज्वाइन है तो बीच में क्या होता है, कभी कभार आपका जैसे नेट कनेक्शन स्लो हो जाता है। नेट कनेक्शन स्लो हो जाने का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं कि पॉपअप आता है सर्वर टाइम आउट, सर्वर टाइम आउट। इसकी क्या होता है, उस बीच में किसी तरह का सिस्टम के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन जो यानी कि क्यों फेल हो जाता है, यानी कि सर्वर बीच में हमारा काम करना बंद कर देता है। तो इसी तरह से सिस्टम का भी यही होता है प्रोसेस में कि अगर सर्वर बीच में वर्क नहीं कर रहा होगा, यानी कि सर्वर फेल हो गया, तो सारे सिस्टम जो भी होंगे वो भी ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अगर बात करते हैं एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस क्या है, वेरी सिक्योर, बेटर परफॉर्मेंस, सेंट्रलाइज्ड बैकअप और वेरी रिलायबल। वेरी सिक्योर मतलब क्या होता है, इसमें जो सर्वर का काम होता है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड माना जाता है, होना चाहिए आपका सर्वर, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर, क्योंकि क्या होता है इसमें हर एक सिस्टम की पर्टिकुलर हर एक सिस्टम की अपनी अपनी फाइल्स होती है, कॉन्फिडेंशियल फाइल भी हो सकती है, कुछ भी तरह का आपका पर्टिकुलर डेटा भी इसमें सेव रहता है। तो आपका सर्वर का काम होता है कि इन सभी फाइल्स को एक्सेस करने के बाद उसको सिक्योर रखे। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बैकअप, हर तरह के सिस्टम में जो भी डेटा मिल रहा है सर्वर को उसका बैकअप तैयार करना होता है, क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है कभी टाइम टू टाइम अगर सिस्टम का भी किसी तरह से फेल हो जाना या अगर सिस्टम का किसी तरह से कोई फाइल होस्ट वगैरह वर्क नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आती है। तो सर्वर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसके जो भी डेटा उसको अदर सिस्टम से मिल रहे हैं उनका पर्टिकुलर टाइम टू टाइम बैकअप को कंट्रोल करना है, यानी कि बैकअप को बनाए रखना होता है। बेटर परफॉर्मेंस, सर्वर का काम ये भी होता है साथ साथ कि उसको अपनी जो परफॉर्मेंस देनी है सभी सिस्टम से जो भी डेटा एक्सेस कर रहा है परफॉर्मेंस भी उसको अपनी बेस्ट रखनी होती है। ये तो हमारे एडवांटेजेस थे। फर्दर इसके बाद में जो उसके बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस जैसे मोर हार्डवेयर इंटेंसिव, मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव, एक्सपेंसिव डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि डिसएडवांटेजेस इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हमें क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। मोर हार्डवेयर इंटेंसिव, सॉफ्टवेयर इंटेंसिव, आपके पास जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना होता है कि इसके ऊपर खर्च बहुत आता है, क्योंकि आपके सिस्टम का काम ये रहता है कि जो भी सर्वर यानी सर्वर का काम ये रहता है यहाँ पर जो भी डेटा उसके पास आ रहा है यानी उसके पास अपनी स्पेस वगैरह भी रखनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर ऐसे होने चाहिए कि किसी तरह से बीच में हैंग वगैरह की सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सर्वर के ऊपर इस टाइम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसका किसी तरह का सिस्टम के सॉफ्टवेयर पर हैंग होने की पॉसिबिलिटी ना आए। एक्सपेंसिव डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत महंगे लगेंगे, क्योंकि एक सर्वर के ऊपर क्योंकि कई तरह के फाइल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है देख सकते हैं आप, तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये रहती है कि उसके ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। अब सर्वर होते कितने टाइप के बताता हूँ आपको। तो हमने जैसे कि पार्ट 3 में अभी देखा कि आपने जो टॉपिक था आपका नेटवर्क के बारे में बताया था कि एक अगर नेटवर्क की बात करूं पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। एक आपका P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क, दैट इज यानी कि क्या होता है इनमें एक सिस्टम का सभी सिस्टम से कनेक्शन रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सिस्टम 1 की, तो ये सिस्टम 1 आपके जो भी अदर 5 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उससे, तो वन सिस्टम का यानी सिस्टम 1 का 2 3 4 5 यानी कि आपस में सभी के साथ इंटरकनेक्शन रहता है। इसमें जो टोपोलॉजीज लगती है हमारी वो कहलाती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारा सिस्टम यानी जो नेटवर्क होता है एक सिस्टम से होते हुए सभी सिस्टम से होकर गुजरता है। इसके फर्दर बात करते हैं क्लाइंट सर्वर में, ये थोड़ा सा जस्ट इसके ऑपोजिट होता है कि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है एक ही सर्वर होता है, लेकिन इसमें किसी तरह का डेटा का ट्रांसमिशन दूसरे सिस्टम से ना होकर के उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन्होंने अपना जो भी फाइल्स था सर्वर तक कर दिया, सर्वर उनकी फाइल्स को एक्सेस कर लेता है। तो आप देख सकते हैं इजीली हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है कि सिस्टम 1 अपनी फाइल भेज देगा, सिस्टम 2 फाइल भेज देगा, थर्ड भी भेज देगा और फोर्थ फिर इसी तरह से। लेकिन किसी तरह से इसमें 1 का 6 से कोई कनेक्शन नहीं है, 2 का भी 5 से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पे
पूरी तरह से चेंज माने थे, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी क्या है कि क्लाइंट सर्वर, यानी कि एक पर्टिकुलर सर्वर रहता है, ये क्लाइंट से अपना कनेक्शन रखते हैं, ये क्लाइंट हो गए हमारे, और इस सर्वर का काम ये रहता है कि इन सभी क्लाइंट से डेटा का एक्सेस करके उन पे डेटा का सिक्योर करना या उसकी बैकअप को कंप्लीट करना, ठीक है। ये सब चीजें इसमें हमारे ध्यान में रखनी जरूरी है। अब बात करते हैं उसके सर्वर के बाद कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वर की बात करूं तो मैं types of server which is divided into five types. First one is file server, second print server, third one is application server, fourth one message server, and last one is database server. तो ये जो हमारे टाइप्स होते हैं यहाँ पे फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, मैसेज सर्वर और डेटाबेस सर्वर, ये सर्वर के टाइप्स कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें। इन फाइल सर्वर इट प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मूविंग द डेटा। इसका काम ये होता है कि इस सर्वर का काम ये रहता है कि ये किसी तरह की सर्विसेज कैसे, जैसे मान लीजिए किसी फाइल का स्टोर करना, डेटा का मूव कराना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है। इसमें क्या होता है, यूजर क्या करता है, डेटा को रीड एंड राइट दोनों चीजों को कर सकता है, डेटा को मैनेज कर सकता है या फिर उसको एक्सचेंज भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर। फाइल सर्वर में आप देख सकते हैं फाइल का मतलब है कि किसी तरह की पर्टिकुलर एक फाइल को आपका क्या करता है, डेटा का ट्रांसमिशन करता है, यानी यहाँ पर आप डेटा को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट सर्वर की बात करूं तो the printer server is used for controlling and managing printing on the network. It is also offer the fax service to the network user. डेटा का काम ये होता है कि किसी तरह का सर्वर से जो भी आपके पास फाइल आई उसका काम ये होता है कि यहाँ से डेटा का वो प्रिंट आउट निकालता है। एप्लीकेशन सर्वर, the expensive software and additional computing power can be shared by the computers in a network with the help of application server. जितने भी आपके एप्लीकेशन यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होंगे, यहाँ पर बहुत महंगे होते हैं ये, तो इनका काम ये होता है किसी तरह की डेटा का वो कैसे शेयर करना है, किस नेटवर्क पे वो काम करना है, किस तरह से उसको डेटा को मैनेज करके ये देखने वाले काम होता है कि एप्लीकेशन हमारा काम देखती है यहाँ पर। मैसेज सर्वर, इट इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर, डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं किसी तरह का जो हमारे सर्वर होते हैं, यानी कि एक होता है रिसीवर, एक होता है सेंडर, तो इनका काम ऐसा है किसी तरह का बीच में जो डेटा का वो ट्रांसमिशन कर रहा है थ्रू द मैसेजेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर की बात करता हूं तो इनका ये काम होता है कि एक तरह का ये एप्लीकेशन सर्वर ही कहलाता है, क्योंकि हमारा जैसे एप्लीकेशन सर्वर में भी क्या होता है, डेटाबेस यानी कि एक पर्टिकुलर आपकी फाइल्स का डेटा तैयार रहता है, कंप्लीट रहता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर पे ही डेटा पूरा काम होता है, ठीक है। इट अलाउ द यूजर्स टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड स्ट्रांग डेटाबेस, और ये भी बताता है कि किसी तरह का डेटाबेस आपका कैसा, वो जितने भी पर्टिकुलर हैवी फाइल्स होती हैं, यानी कि उसको क्या करता है, स्ट्रांग फाइल जितनी भी, तो उसको वो डेटा में आपका स्टोर करके रखता है। तो आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्वर में मैंने बताया फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन, मैसेज सर्वर और डेटाबेस सर्वर। इन सब का डेटा का कैसे कैसे आप एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, कैसे एप्लीकेशन सर्वर में हमारे सॉफ्टवेयर की जितनी कॉस्ट होती है, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर यूज होते हैं हमारे, ये सारे आपका टाइप्स ऑफ सर्वर में पॉइंट है आपका, ठीक है। फाइल सर्वर को आप देख सकते हैं जैसे कि फाइल्स का ऑब्वियसली यहाँ पे किस तरह से देखते हैं कि हमारा किसी तरह की पर्टिकुलर आपकी हैवी फाइल्स होंगी जिसका काम होता है कि स्टोर करना, उसका डेटा को मेंटेन करना, बैकअप बनाए रखना, ये सब आपका फाइल सर्वर में आता है। तो हमने जैसे कि पार्ट 3 में हमने जो टॉपिक पढ़ा था तो वो आपका था क्लासिफिकेशन के ऊपर।
क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन में आपने जैसे देख लिया था कि हमने 2 टाइप के नेटवर्क पढ़े, P2P और क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड। तो P2P में आपका डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन एक सिस्टम से होता है, सभी सिस्टम से गुजरता है। लेकिन इसके ऑपोजिट आपकी बात करते हैं क्लाइंट सर्वर में। क्लाइंट सर्वर में डेटा क्या होता है, पर्टिकुलर एक सर्वर होता है और जितने भी सेटअप होते हैं इनके किसी तरह से कोई ट्रांसमिशन एक दूसरे से नहीं होता है, सिर्फ इनका काम होता है कि एक सिस्टम का सर्वर पे काम करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने टाइप सर्वर देख सकते हैं कि 5 टाइप के सर्वर होते हैं, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैंने बताया है टोपोलॉजीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्वर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।